एक पलड़ा वो है कि यदि आपने उनके मानने वालों को कुछ भी कह दिया तो वो जानकारी सोशल मीडिया से लेकर ग्राउंड लेवल तक हर एक बच्चे तक वो जानकारी पहुंचा देंगे विद फेस। और एक पलड़ा वो है गाय के चर्बी से बना हुआ प्रसाद तक ठूस दिया जाता है और बाद में चुपचाप बैठे रहते हैं, कहते हैं कि हम देखेंगे कि आगे क्या करना है। संदेश खली में हिंदू दलित महिलाओं के साथ में रेप किया जाता है, जो पसंद आती बच्ची बूढ़ी उसका रेप करके कूड़ेदान की तरफ फेंक दिया जाता है और फिर कार्रवाई क्या करी जाती है कि अरे ये तो सब पॉलिटिकल एजेंडा है। श्रद्धा जैसी लड़की को सब्जी की तरह काट काट करके कुत्तों को खिला दिया जाता है उसके पीछे को, और क्या कहा जाता है कि लड़के को तो जेल में भेज दिया, लेकिन यहाँ अगर तुमने ज़रा सा कुछ बोल दिया तो तुम्हारे पूरे घर को घेर लिया जाएगा। किस्मत वाले हो गए अगर तुम्हें बचाने के लिए तुम्हारी सिक्योरिटी आ गई तो, अन्यथा दैट। नमस्कार दोस्तों, डासना मंदिर में क्या हुआ है ये तो आपको मालूम चल चुका है, लेकिन आज मैं इससे थोड़ी आगे की कहानी की बात करूंगा और इससे थोड़ी जो दंगा वंगा हुआ है, मतलब दंगा पूरी प्लानिंग ही थी। मंदिर में लगभग पूरे एक बार को मान लो चढ़ ही चुके थे, मतलब बाउंड्री पे चढ़ चुके थे, बस सिक्योरिटी अगर नहीं होती तो भाई बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती। तो सबसे पहले मैं अपनी बात करूँगा। मैं आज से लगभग गया था शायद 6 महीने पहले मंदिर में गया था, जिसमें मैंने व्लॉग बनाया था जा कर के, और इस व्लॉग को मैंने अपलोड किया था 1 हफ्ते के बाद में। लेकिन उससे पहले मैं लगभग 1 साल से या 2 साल से मान लो लगभग मैं यही सुनता आ रहा था कि मंदिर को फ़ंड की ज़रूरत है, मंदिर को फ़ंड की ज़रूरत है, मंदिर में पैसा सही से इकट्ठा नहीं हो रहा। तो मंदिर की बाउंड्री टूटी हुई है। बाउंड्री आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये कोई नॉर्मल मंदिर नहीं है। ये जो आप माता जी की मूर्ति देख रहे हो ये महाभारत काल की है, उस समय के कसौटी पत्थर की बनी हुई है। थोड़ा और अंदर चलते हैं, हमें दिखता है शिवलिंग, जो कि भारत का बताया जाता है मरकरी का, जिसकी लगभग आज के समय की अगर कीमत मानी जाए तो 8 से 10 लाख या 11 लाख भी मान सकते हैं। ये एक शिवलिंग की कीमत है। साथ ही साथ में इस मंदिर में ही एक वो शिवलिंग भी मौजूद है जिसको स्वयं भगवान परशुराम ने विराजमान कराया था। मंदिर के अद्भुत और भी बहुत सारी कहानियाँ हैं, सारी जानने के लिए मेरा व्लॉग ज़रूर देखें। देखने से आपको ये मालूम चलेगा कि इस मंदिर को जब सुरक्षा की ज़रूरत थी तब कोई सैनिक वैनिक यहाँ मौजूद नहीं थे। सैनिक के रूप में एक शेर था जिसके द्वारा मंदिर की रखरखाव करी जा रही थी, देख रेख करी जा रही थी, और उनके ही द्वारा इस मंदिर को निर्माण करने के बाद उन्होंने अपना देह त्याग दिया। बाकी बहुत सारे चमत्कार, वीडियो को देखेंगे तो आपको मालूम चलेगा। फुल व्लॉग है, अवश्य देखें। और एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट जानकारी आपको दे दूं कि ये जो लोग फोटो वायरल करते हुए कह रहे हैं ना कि देखो किस तरीके से यति महाराज जी को धक्का मारते हुए पुलिस लेकर के जा रही है, अरेस्ट कर ली, और पता नहीं क्या क्या ऊट पटांग बातें बोल रही है, तो उन सभी विधर्मियों को, उन सभी दिमाग से पैदलों को बता देना चाहता हूँ कि जो फोटो है ना ये पूरी एक वीडियो है जो कि आज से 7 महीने पहले की है। फोटो को ध्यान से देखोगे तो देखने से साफ तौर पर मालूम चलेगा कि यति महाराज जी को रोका जा रहा है, ना कि धक्का दिया जा रहा है। और आज से 7 महीने पहले ये धरने पे जा रहे थे, जिसके चक्कर में पुलिस इनसे रिक्वेस्ट कर रही थी, रोक रही थी बार बार, तो उस चीज़ को लेकर ये फोटो कट करके वायरल करी जा रही है। तो मंदिर को फंड की ज़रूरत है, ये बात मैंने उस टाइम पे बोली थी और आज फिर से बोल रहा हूँ, क्योंकि उस टाइम जब मैंने महंतों से बात करी थी तो मालूम चला था एक अष्टभुजा की कोई मूर्ति है भगवान भोलेनाथ की, या शायद पार्वती की, मेरे दिमाग से भी वो निकल रही है। उसको मंगवाने के लिए इनको लगभग 8 से 10 लाख रुपए की और ज़रूरत थी, लेकिन अभी तक वो मूर्ति पहुँची नहीं है क्योंकि पैसा इकट्ठा नहीं हो पाया है। यहाँ मूर्ति को तो बहुत दूर बात, मंदिर की बाउंड्री ही सही नहीं है। मंदिर की बाउंड्री सही होगी तो मुझे लगता है कि मंदिर को सिक्योर करने में ज़्यादा हेल्प रहेगी, और साथ ही साथ में मंदिर पे नज़र हर एक की नहीं पड़ सकेगी कि भैया अंदर मंदिर किस तरीके का दिखता है, किस टाइप का है। तो मतलब मोटी मोटी बात है कि मंदिर की अगर आप मदद कर सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं फाइनेंशियली किसी भी तरीके से, तो मोटी मोटी बात ये है मेरा कहने का कि मंदिर की आपको हेल्प की ज़रूरत है, आपके फ़ंड की ज़रूरत है। आप सिगरेट बीड़ी दारूबाजी में ये पैसा उड़ा देते होंगे दिन भर में, जितना भी 10 20 50 100 500 जो भी उड़ाते होंगे, उस गंदगी से दूर हट करके थोड़ा अपने मंदिर की तरफ ध्यान देंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। शुक्रवार का दिन था तो मंदिर में जितने भी लोग मौजूद थे उनका कहना था कि भाई सच में बस अनर्थ हो ही जाता, बस अगर वो सही से ताकत दिखाते तो। हालांकि ये हो सकता है कि वो एक तरीके से वार्निंग आप कह सकते हैं देने के लिए आए थे, क्योंकि कई जगह पुलिस को लतेड़ लतेड़ के मारा जाता है, पूरे थाने को जला दिया जाता है, कितनी ही फोर्स आ जाती है पुलिस की तो भगा दिया जाता है। फिर बाद में जब ज़्यादा पीएसी और फौज को बुलाया जाता तब नियंत्रण करा जाता। तो मतलब वहाँ पे भीड़ भी अच्छी खासी हो चुके थे, लाठी चार्ज करने के बाद उनको भगा दिया गया। मंदिर परिसर और कुछ लोगों का ऐसा कहना है कि वो जो भीड़ थी वो यहाँ की लोकल की नहीं थी, क्योंकि आमतौर पर यदि आप भी कहीं पर रहते होंगे तो आप अपने लोकल के लोगों को जानते हैं
कि किस तरीके का बंदा दिखता है, शक्ल कैसे, ये सब तो आप पहचान लेते होगा। लेकिन जब भीड़ में देखा गया कि इतने सारे लोग बंदे और सारे नए नए शक्ल, तो उनको पूरा शक हो गया कि भीड़ यहाँ की है ही नहीं, ये भीड़ कहीं बाहर से बुलाई गई है। भीड़ को लेकर ये बातें करी जा रही है कि पहले उन्होंने थोड़े लोगों को भेजा, उन्होंने यानी कि जो पीछे से भीड़ को नियंत्रण कर रहे थे। फिर उसके बाद जैसे कि पहले 500 भेजा, फिर 1000, फिर 2000, फिर 5, फिर 6, 7, फिर 10 और 10,000 से अधिक तो भीड़ दिख ही रही है। मंदिर को केवल गेट की ही तरफ से नहीं, चारों तरफ से घेर लिया गया था। अब जो मैं बातें बोलने जा रहा हूँ ये उनके लिए जो भाई सेकुलर है, जो महंत जी की बातों से सहमत नहीं होता। ठीक है, मैं आपसे इस बात से सहमत हूँ कि आप चलो ठीक है महंत जी की बातों से सहमत नहीं, उनके विचारों से सहमत नहीं है, लेकिन क्या आप महादेव के मंदिर से सहमत नहीं है? क्या आप चाहते हो कि जो इतनी प्राचीन हमारी धरोहर है उसको कोई नष्ट करे? महंत जी से आपके विचारधारा विपरीत हो सकती है, उनसे नाराज़गी हो सकती है, लेकिन मंदिर से क्या नाराज़गी? और भीड़ को कंट्रोल करने की बात करी जाए या उकसाने की बात करी जाए तो भाई सोशल मीडिया पे केवल एक ही शख्स है जो इस चीज़ में महारत हासिल करे हुए, मोहम्मद ज़ुबैर। ये लगातार बैक टू बैक ट्वीट करता जा रहा था और हो सकता है कि इन सारी चीज़ों को लेकर भाई पुलिस वाले बहुत ही ज़्यादा एक्टिव हैं अच्छे से, कि इस बंदे की विचारधारा किस टाइप की है और क्या चाहता है और ये ट्वीट लगातार क्यों करते जा रहा है। तो इसीलिए जो मंदिर में पुलिसकर्मी बैठे रहते हैं उनके द्वारा और फोर्स बताई जा रही बुला ली गई थी। और वैसे भी नवरात्रि तो था ही, पुलिस और भी ज़्यादा वहाँ पे एक्टिव थी। एक इम्पॉर्टेंट बात और आपको बताना चाहूँगा कि भाई देखो, दशहरा आने वाला, सभी लोग रावण जलाएंगे, साथ ही साथ में क्या करेंगे लोग, भाई मेला भी देखने जाएंगे, बच्चों के साथ जाते हैं, परिवार के साथ जाते हैं, खुद का एंटरटेनमेंट करने के लिए, और खासकर बच्चों को भी अच्छा लगता है झूला झूलना। तो यदि आप मेले गए होंगे तो आपको मालूम होगा, जब आप झूला झूलते टाइम पैसे देते हो तो लोग क्या कहते हैं कि भाई कैश चाहिए, ऑनलाइन नहीं चाहिए, कैश चाहिए। सारे ही लोग कैश लेते हैं, लेकिन जिसके पास पैसा नहीं होता तो मजबूरन उसको ऑनलाइन देना पड़ता है। ध्यान रखना, आप जिसको भी मजबूरन ऑनलाइन पैसे दे रहे हैं, आपका वो बंदा मुस्लिम ही निकलेगा। यानी कि मेले में जितने भी लोग मेला लगाए होते या काम कर रहे होते हैं, वो सारे के सारे 20% में से 18% मुस्लिम ही लोग होते हैं। और उनकी एक एक दिन में लगभग 1 लाख से लेकर 10 लाख तक कमाई हो जाती है। कमाई कौन करा रहा है? आप लोग। मदद कौन कर रहे हैं? आप लोग। उनकी परिणाम उसका क्या मिलता है कि लोग हमारे ही मंदिर को तोड़ने का कोशिश करते हैं। आज से कुछ समय पहले एक व्यक्ति मंदिर में भी घुस गया था और रामगिरी महाराज जी के पेट में स्टेशनरी वाला जो कटर होता है वो मार दिया, सारी आंतड़ियाँ बाहर आ गई। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप थोड़ा इन्जॉयमेंट के लिए पैसा किसको दे रहे हो और मदद किसकी हो रही है, उसके बदले में परिणाम आपको क्या मिल रहा है, ये थोड़ा आपको विचार करने की ज़रूरत है। अब बात करें जो रामलीला होती है, कि जब रामलीला चल रही है तो भाई आप केवल करैक्टर को देखते हैं, करैक्टर के बेस में कौन है पीछे ये आपको नहीं मालूम है। क्योंकि रामलीला भाई हम भी कर चुके हैं, हम बहुत अच्छी चीज़ें से इन सब चीज़ों को बहुत बारीकी से जानते हैं। खासकर जो मेन करैक्टर होते हैं, जैसे राम हो गए, लक्ष्मण हो गए, सीता माता हो गया, सीता माता नहीं, वो तो खैर हिंदू लड़की जितनी होगी ना, अधिकतर आपको हिंदू ही पाई जाएगी। कि जो भी और करैक्टर होते हैं लड़कों वाले, वो सारे वही लोग करते हैं, क्योंकि वो लोग कम पैसों में आ जाते हैं। और जो भाई रामलीला का डायरेक्टर होता है उसको इन सब चीज़ों से लेना देना होता नहीं है, उसको केवल पैसों से मतलब होता है। कई डायरेक्टर मैंने खुद ऐसे देखे हैं कि भाई रामलीला करा रहे हैं, रामलीला खत्म होने के बाद तुरंत चले गए दारू पीने। यह हरकत करने वालों में से एक अपना भी डायरेक्टर था, जिसकी आज से 2 साल पहले एक्सीडेंट में डेथ हो गई। और एक्सीडेंट कब हुआ? जब रामलीला पूरी ख़त्म हो गई। उसके हिसाब से तो दारू वारू पीना नॉर्मल है, तो रामलीला ख़त्म होने के बाद ही तुरंत वो जैसे दारू पीने जाता है तो उसी टाइम ऑन द स्पॉट एक्सीडेंट पे डेथ बंदा। तो मतलब माता रानी ने भी कहा कि भाई चलो ठीक है, तुम पहले रामलीला कर दो, तुम्हें तो सबक हम सिखाएंगे ज़रूर। तो रामलीला पूरा ख़त्म होने के बाद ये सारा कुछ हुआ था। अब फिर से हम वापस आते हैं रामलीला के कैरेक्टरों को लेकर, कि जो राम, लक्ष्मण या हनुमान या बाली का किरदार अदा करता है, ये अधिकतर वही पाए जाते हैं। पिछले साल एक खबर भी ऐसी आई थी कि भाई रामलीला में से एक लड़के को लेकर भाग गया एक मुसलमान। दासनाम मंदिर में भी राम मंच पर 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया था फेक आधार कार्ड के साथ। मुस्लिम थे, फेक आधार कार्ड हिंदू का बना करके काम कर रहे थे। तो देखो, प्यार हो या दुश्मनी, दोनों तरफ से आप घिरे हुए और हर एक जगह से बस समझदारी आपको दिखानी है, और किस तरीके से दिखानी है ये आपको डिसाइड करना है। क्योंकि मैंने आपको बता दिया किस तरीके से कहाँ कहाँ आप घिरे हुए हो, चाहे रावण को लेकर या मेले वाले झूले को लेकर, या जो रामलीला हो रही है उसमें जो करैक्टर हैं उनके पीछे किसका भेष है, उन चीज़ों को लेकर। दासनाम मंदिर में अपनी कोई उनके पास स्थिति ऐसी नहीं है कि यदि इतनी भीड़ सच में ही कल के दिन हमला कर देती तो वो अपना बीच बचाव कर पाते। बस वही नॉर्मल चीज़, पत्थर वत्थर उठा पाते और कुछ नहीं। लेकिन मैं आपसे कहना चाहूँगा कि यदि आपकी कोई माँ बहन का रेप कर रहा है, गलत काम कर रहा है, और किसी माँ बहन का रेप कर रहा है, गलत काम कर रहा है, क्या आप उसको एक महान शक्ति या महान पावर मान लेंगे? जो नहीं हो सकता है।
क्योंकि जिसको हम देख रहे हैं वो एक नॉर्मल इंसान है, शख्स है। एक विचार करने योग्य और ज़रूर बात है कि एक ये देखो जहाँ पे कोई व्यक्ति किसी चीज़ को लेकर बोल देता है तो उसमें भाई इतना दंगा फैल जाता है, इतना कुछ हो जाता है। दूसरी चीज़, आपके मुंह पे गाय के चर्बी का प्रसाद ठूस दिया जाता है और आप चुपचाप बैठे रहते हो। तो यहाँ पे थोड़ा आपको विचार करने की ज़रूरत है।